अगर हम लोग अपने घर के काम की तरफ एक परफेक्ट करते हुए ध्यान देते हैं ना कि हमें हर चीज़ एक परफेक्ट टाइम पे दी चाहिए, तो मुझे लगता है हम अपने बच्चों का बचपन गवा देते हैं, है ना। बहुत छोटी छोटी सी उनकी शरारतें जो होती हैं वो मिस हो जाती हैं। अगर हम शरारतें इंजॉय करने बैठते हैं तो वो वाले काम कौन करेगा। मम्माज कंफ्यूज रहती हैं। उसी का थोड़ा सा सोल्यूशन आज के ब्लॉग में मिलेगा। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मॉम ऑफ 2। मेरी बेटी है जो 10 साल की होने वाली है, टचवुड, और बेटू जो है वो 2 साल का हो गया है। तो यहाँ दोपहर में जब रिधे सोता है तो मैं वहाँ कुछ ना कुछ इनके मंचिंग के लिए बनाती हूँ। तो मैं आज ओट्स थक गई हूँ तो ऐसा हो जाता है कई बार। ओट्स की ब्राउनी बना रही हूँ तो उसके लिए मैंने लिया था 1 कटोरी जो है वो मैंने ओट्स को ग्राइंड कर लिया था। उसमें मुट्ठी पर बादाम थे और 2-4 जो है वो अखरोट थे। उनको मैंने अच्छे से बारीक ग्राइंड करके डाला, क्योंकि रिधे के मुंह में अगर आ जाए ना तो कई बार वो नहीं खाता है, छोटा है अभी। तो उनको मिक्स किया। उसमें मैंने 2 चम्मच कोकोआ पाउडर डाला, 2 चम्मच मैंने चॉकलेट वाला पाउडर डाला, क्योंकि कोकोआ पाउडर पर थोड़ा ज़्यादा कड़वा हो जाएगा तो मे बी रिधे ना खाए। तो यहाँ पे मैंने आधी कटोरी के तकरीबन ताज़ा वाला दही लिया है, खट्टा दही नहीं लिया है। और मैंने आधी ही कटोरी इसमें शक्कर डाली थी और आधी कटोरी मैंने इसमें मेल्टेड बटर डाला और सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया। थोड़ा सा मीठा सोडा, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डाला और बस इसे फिर बेकिंग टिन में डाल के जो है वो मैंने अवन में रख दिया। तब तक मेरे जनाब भी उठ गए थे और यहाँ पे मैं उसको सेल्फ पे बिठा के तैयारियां कर रही थी। जी हाँ, तैयारियां। कौन सी तैयारियां? जो रोज़मर्रा के काम होते हैं ना, जो रोज़मर्रा के बच्चों को खाने के लिए चीज़ें, वो मैं प्री मैनेज करके रखती हूँ। पहले ही हर चीज़ प्री डिसाइडेड होती है, कब क्या बनेगा, कब क्या खाने को दिया जाएगा और कब किसकी मैंने तैयारी करनी है। आप नोट डाउन भी करके रख सकती हैं। वैसे तो आजकल मोस्टली मम्माज ऐसा ही करती हैं, लेकिन बच्चों के साथ मैनेजमेंट जो हम बना के रखते हैं ना, उसको मैनेज करना ये भी बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट जो है वो टास्क होता है। तो यहाँ पे मखाने रोस्ट कर लिए थे, पहले मैंने ड्राई रोस्ट कर लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा देसी घी लिया, उसमें नमक हल्दी डाल के इनको दोबारा से अच्छे से बिल्कुल कम फ्लेम पे मैंने रोस्ट कर लिया। ये दोनों ही बच्चे बहुत टेस्ट मज़े लेके खाते हैं। और साथ ही मैंने दलिया बनाया था रिधे के लिए। और ये वाले जो फ्राइज़ हैं ना, ये तो मैंने ऐसे ही ले लिए थे, दोनों बच्चों को एक ही बार दिए, फिर खांसी हो गई, फिर मैंने सोचा अनहेल्दी क्यों ही देना है। तो ब्राउनी बहुत अच्छी रेडी हो रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जितनी मेरे चेहरे पे स्माइल है ना, उतनी मेरे यहाँ पे टेंशन है, क्योंकि पहले तो फ़ोन रिधे से चंडीगढ़ में गिर गया था। हम लोग घूमने गए थे, वहाँ पे गिर गया था, तो फ़ोन में दिक्कत आ रही थी, कहीं कुछ कहीं लाइट कुछ। आज इसने पानी में फेंक दिया तो नुकसान हो गया मेरा। चलिए कोई बात नहीं, बच्चा है, अब क्या कह सकते हैं। मैं फिर सोच रही थी ऋत्वी ने कभी ऐसे नहीं किया। ये देखो इधर लाइट सही आ रही है। तो दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम है। ऋत्वी 3 बजे आती है, तो बस वही तैयारियां चल रही हैं। उसका स्कूल स्नैक बनाऊंगी। ओट्स की ब्राउनी रखी है बनने के लिए। हाँ जी पुत्र, लाइट आ गया। तो ब्राउनी रखी है बनाने के लिए और साथ में इन दोनों के लिए मखाना रोस्ट करके रखे हैं। और इसका लंच दलिया, मिक्स वेज दलिया बनाया है, वो रखा है। बट इस बंदे ने मखाने खा लिए हैं, पता नहीं फिर लंच कब करेगा ये। चलो ऊपर चलो। तो मैंने जनाब को लंच करा दिया है। उसके लिए मैंने दलिया बनाया था मूंग की दाल डाल के, और यहाँ पे एक साइड पे ब्राउनी भी इनकी रेडी हो रही है। और जनाब को मैंने खाना खिला के फिर बिठाया और वो अपनी ई बुक लेके खेलने लगे। ये बहुत बढ़िया बुक है। हाँ, अभी उतना समझ तो नहीं है, लेकिन जितना इसे पॉइम्स आती हैं जो इसने टीवी पे सुनी है, इसे पता है कौन सा बटन दबाऊंगा तो वो वाली पॉइम जो है इसे सुनेगी। ब्राउनी रेडी हो गई थी, लेकिन ये बंदे ने मुझे ठंडी नहीं करने दी, मेरे पीछे पड़ गया कि मुझे दो, और वो प्रॉपर नहीं सेट होने दी, टूट गई। पर ये इतना टेस्ट लेके यार ये खाता है, इसने मेरे से दोबारा मांग के खाई। और ये गिल्ट फ्री है, आप बच्चों को आराम से दे सकते हैं। और हफ्ते में एक आध बार ऐसा फूड बच्चों को देना भी चाहिए जिसमें मीठा सोडा होता है, क्योंकि मैंने अपने पापा से सुना था कि पुराने बुजुर्ग ना हफ्ते में एक आध बार मीठा सोडा ज़रूर खाते थे, ताकि उनका जो है वो टम्मी वम्मी जो है वो क्लियर हो जाए अच्छे से। हाँ, इसके दादू दादी इसको लाड प्यार में बिस्किट विस्किट देते भी हैं जब वो चाय वगैरह पी रहे होते हैं, तो ये मांगता है, वो देते भी हैं। मैं स्ट्रिक्टली मना कर देती हूँ, मैं हाथ से भी ले लेती हूँ, चाहे वो गुस्सा करें और चाहे ये रोए। इसलिए इसे लगता है कि ये जो चीज़ बन गई है ना, मम्मा ने दे दी है, पता नहीं मम्मा वापस देगी कि नहीं देगी। अब साइड में जाता है, बोलता तक नहीं है मेरे साथ। तो मैं ये सारे काम रात को करती हूँ ना, मतलब ये सब
चीज़ें, जैसे आज ब्राउनी बनाई है, मखाने एंड एक दो चीज़ें मुझे और भी करके रखनी है, जैसे ओट्स को ड्राई रोस्ट करके रखना है, थोड़ा ग्राइंड करके रखना है एंड एक और चीज़ रहती थी, दलिया रोस्ट करके रखना है, जो सिंपल वाला मंगवाना है। तो कढ़ाई चढ़ी हुई है, अब धीरे धीरे मैं कर लूँगी, जैसे जैसे मेरे को रिधे से टाइम मिलेगा तब तक मैं कर लूँगी। डिनर थोड़ा हल्का रखूँगी ताकि बर्डन हो। पहले तो सब्जी वाले से ना सब्जी मंगवाऊँ, फ़ोन का है। और इसी के साथ साथ अभी टाइम था ऋत्वी के आने के लिए, तो ये यहाँ पे मैंने मूंग दाल और दलिया को भिगो के रख लिया था। कल इसके मतलब आज आपके साथ मैंने इसकी रेसिपी शेयर कर दी है। कटलेट बने थे इसके, बहुत ही टेस्टी बने थे। तो अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने शॉर्ट आज ही डाला है इसका, आप ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। फिर तो मैं बच्चों के साथ बिज़ी हो जाती हूँ। हाँ जी ठीक है। ऋत्वी स्कूल से आ जाती है तो फिर उसके काम होते हैं, उसको नहलाना, उसको धुलाना, क्योंकि मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ, उसको शाम को आने पे नहलाती हूँ। फिर इन दोनों को छत पे लेके जाना, इनके साथ खेलना, छोटे छोटे मोमेंट्स को मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। इसके लिए मैं काम इनको साथ लेके करती रहती हूँ। प्री मैनेज रहता है मेरा, रिटर्न में रहता है कब लंच में क्या बनेगा, पूरा सॉर्टेड रहता है। उसके अकॉर्डिंग मुझे पता होता है मैंने कौन सी तैयारी करके रखनी है। हाँ जी बेटा, तो वो मैं तैयारियां करके रखती हूँ। शाम को टाइम है, क्या लेना क्या आपने? 5:36 अराउंड टाइम हो रहा होगा ये शाम का, और इस टाइम मैं ऊपर से नीचे आ जाती हूँ और यहाँ पे आके मैं शुरू हो जाती हूँ शाम के कामों में, जैसे कपड़े वपड़े मुझे तय लगा के रखने हों। और फिर ये बंदा मेरे साथ ही रहेगा और इसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। कोई पता नहीं कब ये कहाँ से निकलेगा, क्या कर देगा, चोट लगा लेगा, कुछ भी। जैसे मैं वॉइस ओवर भी कर रही हूँ ना, तो बेटा पैर पीछे करो, तो मैं इसको साथ लेके ही कर रही हूँ। चीज़ें डिफ़िकल्ट होती हैं कई बार, मुझे होता है, मैं इरिटेट हो जाती हूँ, बट कोई बात नहीं। जब दोपहर को रिधे के लिए दलिया बना था ना, उस टाइम पे मैंने एक्स्ट्रा बना लिया था, मैंने इसको गर्म कर दिया है। ये मेरे डिनर में जाएगा। इसके साथ रिधु को अभी पोहा बनाया, और ये थोड़ा पोहा सुबह ऋत्वी के कटलेट बनेंगे, उसमें जाएगा। ये थोड़ा सा ना वो है, क्या होते हैं, मिलेट्स नहीं होते, पता नहीं कौन सा मिलेट था, कोडू, ये कब से लिया हुआ था बहल साहब के लिए, तो वो मैंने बॉयल करके रख लिया। ये जैसे थोड़ा 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 रोज़ मैं डाइट में डालूँगी। इसका ना मुझे पता नहीं था कितना होगा लाइक हिसाब। और ये मैंने राइस दोपहर को लंच में ज़्यादा बनाए थे, क्योंकि इनके फ्राइड राइस बहुत अच्छे से बनते हैं। और ये ब्राउनी खा गए दोनों भाई। और मैं ऋत्वी के लिए बनाऊँगी फ्राइड राइस, मिर्ची वाले इसको पसंद है ना। सो यहाँ सिंपल से फ्राइड राइस बनाऊंगी। मेरा भी मन कर गया था कि थोड़ा सा दलिया खा लूँगी, थोड़ा सा फ्राइड राइस जो है वो ले लूँगी। कच्ची घनी का सरसों का तेल है, बस लिटल सी चीज़ें। इसमें सिंपल सा तड़का हम पंजाबियों वाला होगा, जिसमें मैंने थोड़ा सा हींग डाला, थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़ी सी मूँगफली यहाँ पर मैंने डाली है कच्ची वाली। उसको हल्का सा फ्राई करके मैंने साथ में ही जो है ना वो प्याज डाल दिया है, और टमाटर वमाटर कुछ नहीं डालूँगी, और थोड़ी सी हरी मिर्ची डालूँगी, और जो मेरे पास सब्जियाँ हैं वो डालूँगी। जैसे मटर थे, थोड़ी सी पत्ता गोभी थी, थोड़ी सी गाजर थी, उसको काट के डाल लूँगी। और ये बंदा, ये तो मेरा मतलब सुख दुख का जन्म का साथी आप कह सकते हैं, साथ ही रहेगा। तो इसलिए व्लॉगिंग भी नहीं हो पाती, क्योंकि इसको साथ लेके हर काम करना होता है ना, तो हो जाता है कभी कभी। लगता है कि बच्चों के लिए फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया, बट कोई बात नहीं, बच्चों के साथ ही शायद असली फ्यूचर है ना। तो यहाँ पे मेरे फ्राइड राइस जो हैं वो बन गए थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। मैंने खाए, मज़ा आ गया मुझे, मतलब नूडल्स वाली फीलिंग दे रहे थे, क्योंकि मुझे ना पर्सनली नूडल्स बहुत पसंद है, बट मैं मार्केट से नहीं खाती, मैं हमेशा बीमार हो जाती हूँ जब भी खाऊँ, तो इसलिए मैंने टोटली वो बंद कर दिए हैं। 2-3 बार खाए थे, 2-3 बार ही बीमार हो गई, इसलिए मैंने वो टोटली बंद कर दिए। घर पे ही बना के खाने हो खा लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए जनाब ने यहाँ पे भी मैस किया हुआ है। बच्चों के साथ हर चीज़ एंजॉय करनी है, उनका बचपन एंजॉय करना है, तो हमें खुद के शोल्डर्स को तो तगड़ा करना ही पड़ेगा। उसके लिए प्री मैनेजमेंट बहुत काम आती है, और प्री मैनेजमेंट को मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होता है। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।